व्यंग्य लेख का शीर्षक है टेढ़ी कलम भाग 1। अति प्राचीन काल में आत्मनिर्भर नामक राज्य पर सर्वदमन नामक राजा राज करता था। राजा सर्वदमन के सुशासन की दो प्रमुख विशेषताएं थीं, हंसने पर सख्त पाबंदी और उसकी हां में हां न मिलाने का मतलब सत्य का विरोध। राजा सर्वदमन जिस सिंहासन पर बैठता था वह कोई सिंह की आकृति वाला आसन नहीं था, बल्कि सामान्य कुर्सी ही थी। चूंकि उस सामान्य कुर्सी पर बैठने के बाद सियार को भी सिंह हो जाने जैसी फीलिंग आती थी, अतः उसे सामान्य कुर्सी होने के बावजूद सिंहासन संबोधित किया जाता था। राजा सर्वदमन का स्वयं का दावा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उसके जैसा अतुलनीय पराक्रमी राजा न भूतकाल में हुआ है और न भविष्य में होगा। राजा सर्वदमन के अतुलनीय पराक्रमी होने का अंदाज उस दृश्य से भी लगाया जा सकता था कि उसके सिंहासन के चारों पायों से धर्म, राष्ट्रवाद, एजेंसियां और मीडिया हर समय बंधे रहते थे। चारों पायों से बंधे बेचारे वे उतनी ही लंबाई तक घूम फिर सकते थे जितनी उनकी रस्सियों की लंबाई रख छोड़ी गई थी। बंधकों का रिमोट राजा के हाथ में था और राजा का रिमोट कहीं दूर किसी कॉरपोरेट के हाथ में। धर्म मिशन भाव से प्रजा को यह गूढ़ रहस्य समझाने में रत रहता था कि ब्रह्म ही ब्रह्म है। राष्ट्रवाद का दृढ़ मत था कि उसके तेज के आगे सूर्य भी निस्तेज है। एजेंसियां राजा के लिए ढाल का काम करती थीं और राजा के विरोधियों के लिए तलवार का। मीडिया का एकमात्र लक्ष्य था राजा के षड्यंत्रों को कूटनीति और मूर्खताओं को मास्टर स्ट्रोक सिद्ध करते रहना। शासन पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए राजा सर्वदमन सदैव तर्कस में 6 घातक तीर रखता था: कॉस्ट्यूम मोह, कैमरा आकांक्षा, प्रचार पिपाशा, अहंकार, आत्ममुग्धता और मिथ्या भाषण। रात में राजा देर से सोता था ताकि देर रात तक कॉस्ट्यूम चेंज करता रहे और सुबह जल्द उठ जाता था ताकि फटाफट कॉस्ट्यूम चेंज करना शुरू कर सके। राजा को कैमरे में कैद होने की इस हद तक लत थी कि किसी दीवार पर आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं लिखा पढ़कर जहां जन सामान्य में डर पैदा होता था, वहीं राजा सर्वदमन की बाँछें खिल उठती थीं। अपने प्रचार के मामले में वह अन्य राज्यों के राजाओं से असंख्य योजन आगे था। अन्य राज्यों के राजा जहां नेकी हो जाने पर मीडिया, सोशल मीडिया पर अनायास डाल डूल देते थे, राजा सर्वदमन मीडिया, सोशल मीडिया पर डालने ही के लिए नेकियां किया करता था। अपने अहंकार की तुष्टि के लिए राजा अपने ही हाथों अपने ऊपर चंवर डुलाने का एक्शन बराबर करता रहता था। राजा सर्वदमन की आत्ममुग्धता का कोई पारावार नहीं था। एक दिवस शिकार के लिए गया राजा जंगल में जब 5 मिनट तक अपनी धज नहीं देख पाया तो उसके प्राण सूखने लगे। जंगल में दर्पण की व्यवस्था थी नहीं और शिकार की प्लानिंग और हथियारों के चयन की हड़बड़ी में सबके मोबाइल भी राजमहल ही में छूट गए थे। वह तो एक हांका लगाने वाला अपनी वाटर बोतल से गड्ढे में पानी भरकर राजा को धज देख लेने का जुगाड़ नहीं करता तो उस बियाबान में मुख्य शिकारी का खुद शिकार होना तय था। आहा, राजा के मिथ्या भाषण के तो कहने ही क्या थे। वह राज्य में भूकंप आने का दावा करता था और पत्ता तक नहीं हिलता था। भूकंप आने वाला उसका दावा ऑन रिकॉर्ड होने पर भी वह अपने दावे से पलटकर कह डालता था कि देखो, मैंने तो पहले ही दावे के साथ कह दिया था कि मेरे रहते राज्य में पत्ता तक नहीं हिल सकता। बहुत अच्छा।